हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं। तो सुबह सबसे पहले मैं उठकर फ्रेश हो गया। उसके बाद में अपना सामान पैक कर लिया। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गया और मैं स्टेशन पे निकल रहा हूँ। स्टेशन पहुँचिए, वीडियो कंटिन्यू करूँगा। हम लोग पहुंच जाते हैं अपने होम टाउन राजगंजपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर अपना ट्रेन पूरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस जो कि 6:40 AM राइट टाइम पर पहुंच गई। फिर हमारा स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन हुआ था, जिसका फेयर हमको पड़ा था राजगंजपुर से हटिया तक 145 रुपया पर पर्सन। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन राजगंजपुर स्टेशन से निकलकर नेक्स्ट स्टेशन राउरकेला पहुंच गई। वहां पर उसका स्टॉपेज टाइमिंग 5 मिनट्स था। राउरकेला से जैसे ट्रेन निकली तब थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी थी और ट्रेन से जो व्यू दिख रहा था बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग देख ही सकते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन उड़ीसा स्टेट से निकलकर झारखंड स्टेट में एंटर करती है। जैसे ही एंटर करती है हमने देखा कि कोहरे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। फिर हमने देखा कि हमारी ट्रेन 97 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से दौड़ रही थी और थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन हटिया स्टेशन पर अपना टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। हटिया स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम टेम्पो लेकर रांची स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जिसका फेयर हमको पर पर्सन 50 रुपया पड़ता है। रांची स्टेशन पहुंचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और टाइम भी हो चुकी थी लंच करने का। फिर हम लंच करने चले जाते हैं, जहां लंच में हम वेज थाली लिए, जिसका प्राइस था 200 रुपीज़, जिसमें 2 रोटी, चावल, दाल, छोले, सलाद, रायता और एक स्वीट था। लंच करने के बाद हम रांची स्टेशन के वेटिंग हॉल में चले गए, क्योंकि हमारी ट्रेन पटना जनशताब्दी दोपहर के 2:30 पर था। 1 घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आ गई। हमारी सीट चेयर का D2 में था, जिसका फेयर रांची से गया जंक्शन तक 160 रुपीज़ पर पर्सन था। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस 2:40 में रांची से निकल गई। रांची से निकलने के बाद जैसे ही ट्रेन मुरी स्टेशन की ओर जाने लगी, वहाँ के नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पहाड़ों से घिरा हुआ हमारा ट्रेन पहाड़ों के बीचों से निकल रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और ट्रेन के पटरी जंगलों के अंदर से निकल रहा था और बड़ी बड़ी नदी जो कि हमारे ट्रैक के साइड से गुजर रहे थे। फाइनली हमारी ट्रेन मुरी जंक्शन पे पहुंच जाती है। मुरी जंक्शन पहाड़ों के बीच होने की वजह से वहां के स्टेशन का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ की स्टेशन पर एक शांति की अनुभूति हो रही थी। थोड़ा देर बाद हमारी ट्रेन मुरी जंक्शन से निकलकर हमारी नेक्स्ट स्टेशन बोकारो स्टील सिटी पहुंच जाती है। बोकारो स्टील सिटी में स्टील प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फेमस है। यहाँ लोग इस स्टील प्लांट की वजह से आते ही रहते हैं। बोकारो स्टील सिटी से ट्रेन निकलकर हमारी ट्रेन फाइनली हमारा लास्ट डेस्टिनेशन गया जंक्शन स्टेशन पर 8:30 पर पहुँच जाती है। ये बिहार स्टेट की सबसे पुरानी सिटी है और इस स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग करते हैं, इसीलिए ये स्टेशन इंडिया का बिजी स्टेशन में गिना जाता है। हम गया स्टेशन पे उतरने के बाद होटल लिए। उसके बाद यहाँ का सबसे फेमस डिश लिट्टी चोखा का मज़ा लिए। मज़ा लेने के बाद हम लोग गया मार्केट थोड़ा घूमने चले गए। थोड़ा देर घूमने के बाद हम डिनर करने होटल गए। डिनर करने के बाद हम होटल आ गए और थोड़ा देर तक रेस्ट कर लिए। उसके बाद हमारा ट्रेन गंगा सुतलेज रात को 1:30 पर आ गई। हमारा सीट थर्ड AC में था, जिसका फेयर पर पर्सन 700 रुपीज़ लगी। ट्रेन चढ़ते ही हम लोग सोने चल गए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। जैसे ही हम सो कर उठे हमारा ट्रेन वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर खड़ी हुई थी। उसके बाद हम थोड़ा देर के लिए स्टेशन पर उतरकर बाबा की नगरी को नमन किए। उसके बाद हम यहाँ का गरम चाय का आनंद लेकर
यहाँ से निकल पड़े अपनी आगे की सफ़र की ओर। वाराणसी स्टेशन से निकलने के बाद आगे की नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। खेत खलियान, सरसों का पेड़, गेहूं का पेड़, जहाँ नज़र जाती थी वहाँ हरा भरा नज़ारा देखने को मिलता था। इसे देखकर दिल को सुकून मिलता था। आई होप कि आप भी अगर कभी इस जगह पर आएंगे तो आपको भी बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। इस सुंदर नज़ारों को आनंद लेते हुए हम फाइनली अपना लास्ट डेस्टिनेशन दशरथ नंदन श्री रामलला की नगरी अयोध्या पहुंच गए। यहाँ की स्टेशन का व्यू बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और सुंदर था। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की जर्नी आपको पार्ट 2 पर देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।